हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़, जो अपडेट करवा रहा है एक बड़ी खबर से। जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीधी पटेहरा, जो कि सीधी से लगभग महज 4 किलोमीटर की दूरी पर एक सड़क हादसा हुआ है, जहां की सड़क भी नहीं कह सकते, घर में डायरेक्ट देखने को मिल पा रहा होगा कि एक वर्कर है जो घर में घुस गया। ये क्या लापरवाही, कैसे घुस गया, ये तो देखिए जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर में ये घुसा कैसे। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत आई या फिर ड्राइवर में ड्रिंक की वजह से क्या दिक्कतें आई, वो तो बात चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल पा रहा है कि जिसके घर में घुसा, वहाँ पर देखने को मिल पा रहा है कि एक लाश बिछ चुकी है, जान जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जो ड्राइवर था वो उसको भी गंभीर चोटें आई हैं। ये नहीं कह सकते कि शायद वो बच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों के द्वारा पता चल पा रहा है वो यही मामला है कि ड्राइवर को लगभग घंटों निकालने में वक्त लग गए। और कुछ यहाँ के ही लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ड्राइवर जब निकाला जा रहा था, जो एम्बुलेंस वाला था, वो ड्राइवर और एम्बुलेंस दोनों यहाँ से फरार भी हो गए। हालांकि हम बात करेंगे यहाँ के जो लोग हैं जिनका मकान है। क्या नाम है आपका? प्रभात जायसवाल। कैसे ये हादसा हुआ? कुछ यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी कोई है क्या, या आपको मालूम है कि कैसे ये हादसा हुआ? हमें तो फ़ोन आया, हम कमरे में थे, फ़ोन आया घर में गाड़ी घुस गई है। क्योंकि क्या है कि रास्ता सिंगल है और गाड़ी बहुत चलती है स्पीड, और हम लोगों ने ब्रेकर की कई बार मार्क कर चुका, आज तक कुछ नहीं हुई। ये मैन मार्केट से कितना डिस्टेंस है इसका? समथिंग तीन चार। इस हादसे में किसकी जान गई? वो भांजा है, गांव का ही, मेरे भांजा लगता है मेरा, संजय जायसवाल नाम है उसका। आपका भांजा है? जी हाँ। क्या वो घर के अंदर ही मौजूद थे कि एक्सीडेंट हुआ? तो वो घर से जा रहे थे मार्केट तरफ, काम पे जा रहे थे अपने। तो क्या घर से बाहर निकल? घर से बाहर, हाँ, काम। यहाँ पर एक बाइक भी पड़ी हुई है, वो बाइक उन्हीं की है। बाइक इधर से आ रही थी, बाइक बलकर उधर से आ रहा था, ये अपने साइड से जा रहा था। बलकर वहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ से गाड़ी भागी है, तो वहाँ से डायरेक्ट ले आकर उसमें ठोंका है, उसके ऊपर डायरेक्ट चढ़ा दिया। ये आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे, ये लोग सब बता रहे हैं जैसे गाड़ी चूर। यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी कोई है जिसने देखा हो कि हादसा कैसे हुआ? जी जी बताइए। अंदर घर के अंदर जब गाड़ी घुसी है तो हम दोनों बच्ची और माँ घर के अंदर रहे। आप इसी मकान में रहती हैं? ये मकान आपका ही है? जी। तो यहाँ जब ये घुसा उस टाइम पर आप अंदर रहे सर, दोनों बच्ची और हम मम्मी मेरी। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये क्या ड्राइवर नशे वशे में था, कैसे? अब सर भड़भड़ा के गाड़ी घुसी, हम अंदर लेटे, बच्चिया के लेके दोनों को बैठे रहने जाना, एक कमरा में नहीं रहना, गले बीच वाले कमरा में। इस मकान में कितने लोग रहते हैं आपके? मम्मी, पापा, भाई और 2 बेटे और हम। यहाँ पर आपके द्वारा बताया जा रहा है कि ड्राइवर को जो है निकाला गया है। जी। तो ड्राइवर को कैसे आप लोगों ने निकाला? ड्राइवर क्या है, बुरी तरह फंसा हुआ था। हम लोगों ने राड और सब्बर से उसको फैला के निकाला। करीब निकालने में 1 घंटे लग गए, और पुलिस को भी आने में करीब 1-1.5 घंटे लग गए। मैंने एडिशनल मैडम को फ़ोन लगाया करीब 10 बजे, और यहाँ पे पुलिस आई 11 बजे के आसपास। गौर करने वाली बात यह है कि लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुँच पा रही है। और जानकारी जुटाएंगे। तो एम्बुलेंस यहाँ पर कब आई बताएं? एम्बुलेंस तुरंत आई थी, हादसे के समथिंग 15 से 20 मिनट बताई, मगर वो देखते ही वे करके भाग गया। लेकिन क्यों भाग गया? वही तो सोचने की बात है भैया, क्यों भाग गया। अच्छा, जो एक्सपायर हुए वो कौन थे, क्या आप जानती हैं? एक गांव के हैं जयसवाल। आपके घर में घर के अलावा और कोई चोटें किसी को? चोट नहीं आई सर, लेकिन मेरे पति खत्म हो चुके हैं, 2 बच्ची है और यही घर के सहारा रहते थे। नहीं देखिए, मकान का मुआवजा तो मिलेगा आपको। मकान कहीं ना कहीं अगर बेघर आप हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको देना ही पड़ेगा। हम बात करेंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि बताया जा रहा है, बुलाया जा रहा था। जी बताएं, क्या क्या यहाँ पे लड़ा है, यहाँ पे लड़ा है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो ब्लड दिखाई दे रहा है, और गंभीर तरीके से जो है बाल तक बेचारे के उखड़ गए हैं, जो देख पा रहे होंगे इसमें चिपका हुआ है। काफ़ी ज़ोरदार टक्कर थी जो वहाँ तक पूरा उसका ज़ोरदार टक्कर की वजह से देख पा रहे होंगे कि ब्लड जो है पूरा चिपका हुआ है, अभी भी जो देखने को मिल पा रहा होगा। और बिल्कुल, और दूसरी तरफ बाइक दिखाएंगे हम आपको, बाइक किस तरीके से, बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि ये बॉडी का टुकड़ा है, ये बॉडी के टुकड़े जो हैं पड़े हुए हैं। गंभीर स्थिति में देखा जा रहा है ये जो हादसा हुआ, और देखने को मिलेगा यहाँ पर बाइक पड़ी हुई है, बाइक में भी जो ब्लड है, खून जो है यहाँ पर लगा हुआ देख पा रहे होंगे। ये
खून के छींटे बिल्कुल पड़े हुए हैं। बाइक की स्थिति आप देख सकते हैं, आगे का बिल्कुल टायर और साकअप वगैरह सारी चीज़ें टूट कर बिखर गई हैं। हेडलाइट और हैंडल तो बिल्कुल दूसरी तरफ ही मुड़ गया है, अपोजिट हो गया है, देख पा रहे हैं। जो कि ये गाड़ी है यहाँ पर, और काफ़ी टाइम से यहाँ पर जाम भी लगा हुआ है। हम एक की गलती नहीं समझते, हम आपको एक बात बताएंगे कि आरटीओ विभाग जो है, आरटीओ विभाग में अगर हम लाइसेंस बनवाने जाएं, आम जनता जब लाइसेंस बनवाने जाती है तो वहाँ पर ये नहीं देखते कि क्या इसको गाड़ी चलाना आता है या नहीं। ट्रेनिंग के नाम पर लगभग 5,000 उनसे ऐंठ लेते हैं। और इसके बावजूद जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि लाइसेंस जब बनवाने कोई भी जाता है तो व्यक्ति वो सिर्फ पैसे और पैसे के माध्यम से ही लाइसेंस बन जाता है। उसको गाड़ी चलाना आता है या नहीं, इसकी जाँच पड़ताल बिल्कुल नहीं की जाती। पैसे दो, लाइसेंस बनवा के जाओ। ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, जब मैं भी गया था मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई गवाही नहीं देने वाला, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब मैं खुद लाइसेंस बनवाने गया था तो मेरे द्वारा भी उनसे जब बात की गई थी तो उन्होंने मेरा कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था कि मुझे गाड़ी चलाना आता है या नहीं, 4 व्हीलर मुझे चलाना आता है या नहीं, ऐसा कुछ भी ट्रेनिंग नहीं हुई। बल्कि उन्होंने कहा कि भाई इसका जो है आपका 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, और 1,000 रुपये ले लिया गया, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दिया गया। इस तरीके से जो हादसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो गाड़ी घुसी हुई है, मैं इसमें यह नहीं कहते कि सिर्फ इसके गाड़ी की खराबी की वजह से भी हो सकता है, बल्कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो आरटीओ की दलाल जो बैठे हुए हैं और आरटीओ जो विभाग बैठा हुआ है, जो पैसे लेते हैं वो पैसे की वजह से ये हादसा भी हो सकता है, हम ये कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो देखने को मिल पा रहा है वो हमला जो आरटीओ विभाग होता है, मैं बता चुका हूँ पहले ही कि कुछ पैसों को लेकर के आपको लाइसेंस दे देते हैं, और लाइसेंस जैसे ही मिल जाता है, आप लोगों को खुली बात मैं बता रहा हूँ कि उनको एक अधिकार मिल जाता है कि हम कहीं भी गाड़ी ठोक दे, कहीं भी हादसा कर ले। आप लोगों को बताएंगे कि अभी लगभग 3 लोग अभी नेशनल हाईवे पर 3 लोगों की जान गई है। वो भी खास रीजन यही था कि सामने वाला व्यक्ति जो है तो समेट लेता है एक हाईवे के अंदर, और 3 लोग समेट कर 3 परिवार बिखर जाते हैं। वो भी मामला यही है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि गाड़ी तो लोग चलाते हैं लेकिन उनके पास लाइसेंस भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो वाहन का जो मामला है वहां पर तुरंत ही जो इंसान छूट जाता है, जो भी ड्राइवर होता है वो छूट जाता है, और उसको इस तरीके से मर्डर करने का परमिशन मिल जाता है। क्या कह रहा था अभी कोई, क्या बोल रहे थे आप? सर वो दारू पिया था, इसीलिए वहाँ से गाड़ी वहाँ आपको कैसे पता कि इधर गाड़ी इधर काट देता, जान रहा 3-2 गाड़ी आ रही है और इधर ही संवा दिया। अगर गाड़ी वहाँ गई तो गाड़ी कुदा देता, उधर कुदा देता, रोड साइड कुदा देता, पलट जाती, मर चली जाती, लेकिन इंसान का जान बच जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे खाली मैदान है एक साइड, आपको मैं दिखाऊंगा। ये एरिया जो है आपका देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है, अगर गाड़ी इधर से आ रही थी तो आप अगर काटते या किसी को बचाने की कोशिश करते तो अगर इस साइड अगर आपका ट्रक जाता या वलकर जाता तो शायद इन लोगों की जिनकी जान चली गई वो जान नहीं जाती। इनका मकान जो टूट गया, जो कि बता रही हैं कि मैं विधवा हूँ, मेरे पति नहीं है, उनका जो ये मकान टूटा है शायद वो भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो देखने को मिल पा रही है, आप लोगों को मैं अवगत करवा दूँ कि उनके घर में वाकई में कोई नहीं है। वो एक छोटे छोटे बच्चे जो आप लोगों को देखने को भी मिला होगा वीडियो में कि वहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये जो बच्चे हैं उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी अगर वो अंदर वाले रूम में ना होते, अगर फर्स्ट वाले रूम में होते तो ये भी देखने को मिलता कि उनकी भी जान चली जाती। हालांकि यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट भी पहुँच चुकी है। पुलिस जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, और लोग जो है यहाँ पर रो रहे हैं क्योंकि उनका परिवार का कोई अगर सदस्य अगर बिखर जाए तो क्या होगा। और दूसरी बात, ये बॉडी पड़ी है, ये बॉडी पड़ी हुई है, आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बुरी तरीके से ब्लड बहा है। गौर करिएगा, देखिए लगभग कितनी बुरी तरीके से ब्लड बहा, यानी कि शरीर में लग रहा है कि कुछ ब्लड ही नहीं बचा, जो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बुरी तरीके से ब्लड बहा। और आपको हम दिखाना चाहेंगे बॉडी में उनका फेस तो बचा ही नहीं है, हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, लेकिन बॉडी में फेस नहीं बचा हुआ है। जो देखने को मिल पा रहा है कि उनकी बॉडी के पूरे जो फेस का पार्ट है वो काफ़ी बुरी तरीके से चपक गया है, मैं देखने को मिल पा रहा है। ये पूरे परिवार यहाँ पर बिखरा हुआ है। दूसरी तरफ हम आगे चल के आपको दिखाएंगे गाड़ी कि किस तरीके से गाड़ी है। ये देख पा रहे होंगे, ये गाड़ी का हिस्सा है जो एक मकान को तोड़ते हुए फिर दूसरे मकान में जाकर घुसा है। स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे कि एक साइड से आ रहा और दूसरे साइड में जाके दूसरे मकान में घुस रहा। तो और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि गाड़ी जो है उल्टी साइड में घुस रहा, क्योंकि अगर उसको काटना होता तो शायद उधर काटता। जी, अपने साइड में होता तो कुछ भी नहीं
होता, उल्टी साइड है, ड्राइवर पिए थे। जब तक ये मोड़ नहीं सही होगा, जंपिंग नहीं बनेगी, तब तक ये घटना होती रहेगी और लहास नहीं उठेगी। हर साल के नियम है, पर डे घटना होता है, रोज एक्सीडेंट होता है। ये रोड सही हो और जंपिंग बने। जो बच्चा मिला है अपने बाप के एक औलाद था, उसका वंश बूढ़ गया, कौन देगा उसको? अब लहास जब उठा ले जाता है, कब से मार लहास उठ जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। बोलते हैं हम हैं, टीआई दरोगा जो भी है, बोलते हैं हम हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। ऐसे उनके बेटे का भी हो तो भी जाने, मेरा बेटा है, हम कुछ दर्द है, हम जान रहे हैं। वो जो बॉडी पड़ी है मृतक जो है, उनकी कौन है आप? मैं उनकी मौसी है जी, उनकी मौसी है, मेरे भतीजे हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू जायसवाल। ये हादसा जब हुआ तो आप यहीं पर थे? हाँ, हम यहीं पे थे। तो ये गाड़ी उल्टी साइड से हाँ, ये गाड़ी उल्टी साइड थी, वो मेरा भतीजा सीधी साइड से अपने साइड से जा रहा था, आगे से मारा है, वो अपने साइड से जा रहा था। ये किसी को बचाने की कोशिश थी या? किसी को बचाने की नहीं साइड, वो एकदम बहुत स्पीड पर गाड़ी आई है, उसकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई है। जब पिया था तो उसकी गाड़ी कंट्रोल कहाँ से हो? ऐसी घटना रोज होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसे हादसे लगभग एक हफ्ते में देखा जा रहा है कि 3 से 4 जाने जा चुकी हैं। आप कुछ कह रही थी माँ जी, क्या? हाँ, ये कह रहे हैं घर हमारा है, हमारा मकान है, अरुण जायसवाल मेरा नाम है, और हमारा पति और हम ही रहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती पोती हैं, ही रहते हैं। ठीक, हमारी जमीन कोई नहीं है, हमारे अत्ता सिर्फ घर है। हम मांग करें, जब घटना होती रही तो हम एसपी साहब से बोले, दरोगा साहब से बोले, कलेक्टर भी एक बार आया यहाँ लहास उठाने के लिए, ना ऐसे रोक लगाए थे। तो वो बोला कि हाँ ठीक है, हम जंपिंग करा देंगे। ये मांगे कि यह रोड जौन है तो सही कह दे। तो माने मोड़ जब नहीं सही समय में इनका नहीं देखा है, तो तेज रहा था तो भड़बड़ा के हमारे घरे माँ बाप थी, कहीं ठीक है हम सीधा कह दे। आज तक कोई यहाँ सुनवाई नहीं है, कलेक्टर भर के नहीं सुनवाई है। सिर्फ बॉडी उठवाने के लिए आते हैं? हाँ, सिर्फ यहीं तो कहीं की रुकी। हम घरे का मुआवजा दे थे, हम तोहर जौन घटना हो गए दे थे, उठाई दे, हम काल दे थे। एक राण अनाथ एंठे है, कोलिन राण है, ओकर पति मरा है, वो बेचारी आवास आवा रहा, ठाकुर ऐसा रहे के आवास दे दीन। फिर ओकर आवा मालिक कहिस कि हम तोर घरे के दे देव, उठाई दे डाला, ओके घरे घटना नहीं भई रही। अब वह मालिक हेराएगा, ई दरोगा साहब हेराएगी, ये दरोगा रहे उठवा के चलेगी। आज तक ओके घरे के माँ नहीं मिली, वह राण अनाथी घर दर कहा, ये घरे में हम नहीं रह सकी, देख ले अपना नहीं रह सकी। हम आज निकारी है, हमारे 3-4 नाती हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, हम आज घर में कहाँ जाए बताए? एक जंपिंग की मांग थी? हाँ, एक जंपिंग, ये नदी सीधी हो, मोड़ सही हो, एक के बाद हम लहास उठाए दे, नहीं उठाई ना दे। हमारे ऊपर डाला चढ़ जाओ, वो ठीक है। लड़का मरते हैं तो रोते हैं, नाती मरते हैं तो रोते हैं, भाई नहीं। देखिए, तत्कालीन में तो ये संभावना नहीं है कि रोड तुरंत ही बन जाएगी, तुरंत नहीं बनेगी, उसकी कुछ कार्रवाई होगी। तो क्या कार्यवाही आप चाहेंगे? जंपिंग बने, रोड के अभी नहीं बनेगी, हम जाने हैं, अभी तुरंत नहीं होगा जी, तुरंत नहीं होगा, सर्वे होगा, उसका कुछ कार्यवाही होगा कि हाँ ये रोड सही होगी। लेकिन कब तक नहीं होगा? कब तक जी तक नहीं होगा? लेकिन आए दिन हर महीने में यहाँ से एक बॉडी उठती है। इसके पहले भी कोई ऐसा हादसा हुआ है? कई बार, ये आगे हुआ है। यहाँ पे कितनी बार होता है एक्सीडेंट? एक बार नहीं, 1000 बार हो चुका है। घर में घुसा था? घर में घुसे ना घुसे, कई बार एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी की टक्कर होती है, मार के चले जाते हैं, ठोक देते हैं। आगे जाके देखो आप, 1 महीना पहले फरवरी में देख लो आप, फरवरी में कितने फरवरी का रहा? ये समथिंग 6 फरवरी को ये आगे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था बराबर। कोई देखने वाला, कौन देखेगा? ये कौन करने वाला है? खाली आएंगे यहाँ, बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाएंगे, बस हो गए। पैसे का क्या चाटेंगे, क्या चाट डालेंगे उसके पैसे का? तो आपकी डिमांड है कि यहाँ पर जो है तो जंपिंग रोड सीधा करो, जंपिंग बनाओ, जो करना है वो करो। लेकिन बार बार आए दिन रोज यही होता है, हर महीने यहाँ से उठता है एक बॉडी, हर महीने उठती है। इसका जवाब कौन देगा? ये बताइए, जो ये हादसा हुआ वो कैसे हुआ? वो मैं तो था नहीं यहाँ पे बराबर, मैं नहीं था। नवीन कुमार जायसवाल जी बराबर। ये जो खत्म हुआ मेरा भाई है, बुआ का लड़का है। क्या नाम है उनका? अब संजय। पिता का नाम? पिता अशोक जायसवाल। क्या उम्र रही होगी उनकी? लगभग 25-26 साल जैसा था समथिंग। क्या शादीशुदा थे वो? मैं रहता हूँ बाहर। हाँ, उसके पेट में बच्चा भी है, उसकी पत्नी के पेट में बच्चा है, अभी शादी हुई है, अगले साल हुई शादी। सिस्टम खत्म इनका। ये बेहद दुखद घटना की एक पेट में बच्चा पल रहा और पिता यहाँ पर लाश के ढेर में पड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं। और इनकी जो मांगे हैं वो एक जायज़ हैं कि मेरा जो मकान है वो रोड के किनारे है, तो यहाँ पर जंपिंग बेहद ज़रूरी है कि लोग कंट्रोल कर सकें। और दूसरी बात कि मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये आरटीओ विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही है कि आप बिना ट्रेनिंग के, आप सिर्फ पैसे के बल पे
इन ड्राइवरों को जो कि गाड़ी चलाते हैं, आप इनको एक लाइसेंस दे देते हैं, वो भी मारने का। जिनको अगर गाड़ी चलाना नहीं आता तो आप इनको मारने की परमिशन देते हैं। जिस तरीके से लगातार ये हादसा देखा जा रहा है, एक बार नहीं बार बार देखा जा रहा है कि जो हादसे हो रहे हैं वो खास वजह यही है कि ड्राइवर जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और कोई अगर रोड से निकल रहा है तो वो लाश बन जाते हैं सिर्फ 2 सेकंड में, जो ये देखने को मिल पा रहा है। हम बात करेंगे और भी अधिकारियों से। अगली खबर के लिए आप इंतजार करें। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।